अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, और करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जनाब, तमाम ज़िम्मेदारों को मैं अपने चैनल इको हार्वेस्ट पे खुशामदीद कहता हूँ। और ये मेरी वीडियो जो है ये राइस के हवाले से है। इसमें आपको मूंजी की फसल के शरह बीज के हवाले से, उसके बीज को जहर लगाने के हवाले से और पनीरी की काश्त के हवाले से रहनुमाई दी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले तो आपने जो बीज सिलेक्ट करना है वो शरह उगाओ उसकी 80% होनी चाहिए। अगर उसकी शरह उगाओ 80% से कम है तो आपने फिर बीज की मिकदार बढ़ानी है। मूंजी की फसल के लिए 3 तरह की इकसाम होती हैं, एक फ़ाइन इकसाम होती है, एक मोटी इकसाम होती है, एक हाइब्रिड। और इनका जो है बीज आपने जो सीड रेट है जिस हिसाब से बीज इस्तेमाल करना है तो वो ये है कि फ़ाइन इकसाम के लिए आपने 4.5 से 5 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज इस्तेमाल करना है। मोटी इकसाम के लिए 6 से 7 किलो और हाइब्रिड इकसाम के लिए भी 6 से 7 किलो बीज कद्दू के तरीक़ा में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका वो खुश्क तरीका है, तीसरा तरीका वो राब का तरीका है। खुश्क तरीका हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे पानी खड़ा नहीं हो सकता, तो कुछ तरीक़ा से मूंजी की फसल लगाई जाती है। और राब का तरीका वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ ज़मीनें सख्त हैं। तो खुश तरीक़ा में मूंजी की फसल के लिए फ़ाइन इकसाम का 6 से 7 किलोग्राम इस्तेमाल होगा और मोटी इकसाम का 7 से 8 किलोग्राम इस्तेमाल होगा। और इसी तरह राब के तरीक़ा में जहाँ ज़मीन सख्त है वहाँ राब का तरीका होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो वहाँ पे फ़ाइन इकसाम के लिए 8 से 10 किलोग्राम और मोटी इकसाम के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज इस्तेमाल होगा। 80% शरह उगाओ वाला बीज, ये आपने ज़हन में रखना है। दूसरी चीज़ जो है बीज को जहर लगाने के हवाले से है, तो वो धान की फसल के ऊपर बकाइनी के जो पौधे हैं वो होते हैं, तो उनसे बचने के लिए, और इसके अलावा पत्तों के ऊपर जो भूरे धब्बे जैसी बीमारियां हैं तो उनसे बचने के लिए बीज को जहर आलूद करने के बाद काश्त किया जाता है। तो बीज को जहर आलूद करने का तरीका ये है कि एक तो तरीका है कि आपने बीज को दवाई लगा देनी है, ठीक है ना। जो कुछ तरीका में आपने इस्तेमाल करना है बीज को, उसको दवाई लग जाएगी, ठीक है। अगर कद्दू के तरीका में जो है वो इस तरह है कि पनीरी को, वो जो महलूल है फफूंदी कश वाला, उसमें 24 घंटे भिगोकर फिर काश्त करना है। तो इस तरीक़ा से आपने कुछ तरीका में, राब के तरीका में बीज को जो है वो लगा लेना फफूंदी कश जहर। तो दूसरा जो है इसमें जहर लगाने का तरीका ये होता है कि बीज को ना एक मसन तोड़े की पल्ली बना ली जाती है, उसके ऊपर जो है वो बीज को फैला के महलूल वाली जो दवाई है फफूंदी का जहर वाली, तो उसको जो है उसके महलूल को ऊपर जो है आपने डाल देना है। तो वो बाद में दोनों बंदे किनारों से पकड़ के ना हिला लेते हैं, वो बीज लग जाता है। इसके लिए वो रिवॉल्विंग ड्रम भी इस्तेमाल होते हैं, तो उसके ज़रिए भी आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कद्दू के तरीका में तो वो जस्ट पानी में भिगो देते हैं फफूंदी का जहर, और उसको पनीरी को 24 घंटे भिगोने के बाद जो है वो काश्त किया जाता है पनीरी को। तो वो इस तरीके से जो है वो पनीरी को भी दवाई लग जाती है। तो पनीरी की काश्त के हवाले से आपको जो है ये बात पता होनी चाहिए कि पनीरी की काश्त भी 3 तरीक़ों से होती है। इसमें भी एक कद्दू का तरीका है, एक खुश्क तरीका है और एक राब का तरीका है। जो कद्दू का तरीका है उस तरीका में सबसे पहले आपने बीज को पानी में भिगोना है, जो कि पानी नमक वाला है। तो उसमें आपने इस तरह करना है कि 25 ग्राम नमक फ़ी लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। इसी रेशो से वो पानी होगा और उसमें आपने बीज डाल देना है। तो नाकस बीज जो है निथार लें आप। तो इसके बाद जो है बीज को 2 मरतबा साफ़ पानी के साथ धो लें। उसके बाद आपने 24 घंटे बीज को पानी में भिगोना है। तो उसका मकसद ये है कि बीज अंगूरी मार ले, ठीक है। तो अंगूरी मारने के लिए बीज को आपने छोटी छोटी डेरियों में बोरियों से ढाँप देना है और उसे बीज को हिलाते रहना है, और ताकि बीज हीट ना कर जाए या गर्मी ना अंदर हो जाए, उससे बीज की साख्त को नुकसान पहुंच सकता है। तो छोटी छोटी डेरियों में ना बीज को हिलाते रहना है और बीज को ढाँप के रखना है और पानी लगाते रहना है। तो बीज जो है 36 से 48 घंटों में अंगूरी मारेगा। तो अंगूरी मारे वाला जो बीज है वो आपने
इस्तेमाल करना है आगे कद्दू के तरीक़ा में। तो इसमें ये होगा, तो आपने जो है खेत में 1 ता 1.5 इंच खड़े पानी में अंगूरी मारे हुए बीज का छटा दे देना, ठीक है। तो वो जब छटा आप अंगूरी मारे हुए बीज का दे देंगे, तो उसके बाद आपने ये करना है कि उसका पानी जो है वो शाम को आपने निकाल देना है और सुबह ताज़ा पानी इस्तेमाल करना है। तो ताकि जो है वो जो पनीरी की ग्रोथ है, तो उस हवाले से पनीरी को अच्छे तरीके से जो है उसकी नशोनुमा हो और वो बेहतर तरीके से जो है ना पनीरी ग्रो करे। तो इसमें आपने बासमती इकसाम का आधा किलो बीज और जो इरी इकसाम है उसका 750 ग्राम बीज, और अगर आपने हाइब्रिड कास्ट करें तो उसका 1 किलो बीज फ़ी मरला इस्तेमाल करना है, अंगूरी मारा हुआ बीज। तो इसके अलावा आपने ये भी ध्यान में रखना है कि खेत में पानी की जो ऊंचाई है, वो जो पानी खड़ा करना वो 3 इंच से ज़्यादा ना हो। तो इस तरह फिर पनीरी की ग्रोथ में जो है मसला होगा। और जो आपने पानी ज़रूर निकालना है, को इस तरह जो है वो पानी सारा दिन खड़ा रहेगा, शाम को आप पानी निकालेंगे तो वो रात को जो है ना उसकी जड़ों को हवा वगैरह लग जाएगी और पौधे में जो है ना वो ग्रोथ में उसमें बेहतरी आएगी। अगले दिन फिर सुबह आपने पानी खड़ा कर देना। तो इस तरह ये है कद्दू का तरीका। तो इसके अलावा जो खुश्क तरीका है उसमें वही है कि आपने ज़मीन वगैरह तैयार करनी है। ज़मीन तैयार करके तो उसमें जो है आपने बीज का छटा दे देना है, ठीक है। तो 3/4 कह लें या 750 किलोग्राम फ़ी मरला बीज जो है आपने उसका बासमती इकसाम का, और 1.5 किलोग्राम फ़ी मरला इरी इकसाम का बीज जो है उसका आपने छटा देना है। तो खुश तरीक़ा में आपने ये बीज की रेशो इस्तेमाल करनी है पनीरी की काश्त के लिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा एक वो जो राब का तरीका है उसमें आपने जो है पराली फक वो आपने इस्तेमाल करनी है। उसमें पहले तो खेत को तैयार कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसमें वो फक वगैरह इस्तेमाल करनी है, पराली डाल के ना उसको मसलन जला देना है, तो वो एक तय ऊपर बन जाएगी, ठीक है ना। राब के तरीके में क्योंकि ज़मीनें सख्त होती हैं तो उसमें ये ना कद्दू वाला तरीका चल सकता है, ना ये मसलन दूसरा तरीका चल सकता है। तो इसमें वो एक तय बन जाती है। उसमें जो है उस तय को थोड़ा थोड़ा आपने ज़मीन के साथ प्रेस कर देना है, दबा देना है। तो उसके ऊपर जो है आपने ये छटा देना है, ठीक है। तो ये वो जो तय बनेगी वो तकरीबन जो है मसलन ऊपर बीज की सपोर्ट के लिए है, ठीक है। तो वो जब राख ठंडी हो जाए, ठीक है ना, जब आपने उसको जलाया तो उसके बाद ठंडे होने के बाद आपने खुश्क बीज का 1 किलोग्राम बासमती इकसाम और 2 किलोग्राम इरी इकसाम का फ़ी मरला छटा दे के तो आपने इस तरह जो है राब के तरीक़ाकार से पनीरी की काश्त करनी है, ठीक है। ये मैंने तीनों तरीक़ों से आपको जो पाकिस्तान में तरीक़े राइज हैं, चारों सूबों में इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के हवाले से आपकी रहनुमाई की है। बाकी कोई आपका सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपने रब्ता करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। बहुत शुक्रिया जनाब।